तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज यूजुअल। जीएसटी 9 के ऊपर है। एनुअल रिटर्न ड्यू डेट आने वाला है, दिसंबर का ऑलरेडी मंथ स्टार्ट हो गया है। 35 दिसंबर से पहले आपको जो है जीएसटी 9 जो है फाइल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 का जो ड्यू डेट है वो आने ही वाला है। ऑलरेडी हमने भी एक सीरीज पूरा वीडियोस बनाए हुए हैं जीएसटी 9 के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, कैसे पोर्टल पे फाइल करना है, कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करना है और कैसे कौन कौन से जो नए टेबल इस बार इंसर्ट हुए उसको ध्यान में रखकर आपको किस तरह से ऑनलाइन जो है या टेम्पलेट में भी मैंने बताया हुआ कि कैसे आप जीएसटी 9 तैयार करेंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप मैनुअली कैसे वर्किंग करेंगे। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कैसे जीएसटी 9 का वर्किंग करें, आप अकाउंटेंट हैं तो एक रोड मैप आपको यहाँ से मिलेगा किस तरह से आप जीएसटी 9 जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अकाउंटेंट है तो आपने ऑलरेडी जीएसटी में अभी जो चल रहा है जीएसटीआर 1 और 3 में, अभी जीएसटी का 2 रिटर्न फाइल हो रहा है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 होता है आपका आउटवर्ड सप्लाई का, जीएसटीआर 3 भी कंसोलिडेटेड फिगर आता है। दोनों इनपुट और आउटपुट का काफी टेबल जो है ऑटो पॉपुलेटेड हो रहे हैं। तो आपने जीएसटीआर 1 जो भरा होगा वो मंथली अगर आपने भरा होगा या फिर क्वार्टरली, 3B भी सेम आपने मंथली भरा होगा, ठीक है। तो मंथली डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, मंथ वाइज कितना डिटेल है ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगा। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है आपको ये जो मंथली डाटा है इसको कंपाइल करना होगा, कंपाइलेशन का काम करना होगा। यानी कि मंथली डाटा आपने जितना भी किया है अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 का, ये जो 12 महीने का आपके पास रिकॉर्ड है इसको आपको पूरा कंपाइल करना होगा। कंपाइल करके इसको आप मंथली जो है एक समरी बनाना होगा। आप इससे एक समरी बना सकते हैं, पूरे डाटा को कंपाइल करके, रॉ डाटा को, इनवॉइस वाइज डिटेल को कंपाइल करके उसको आप इसे पाइवट के थ्रू भी आप इसे पाइवट वगैरह मारकर, ठीक है, आपको एक मंथली समरी बना लेना होगा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो चीजों का हो जाएगा, ये जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। अब ये दोनों का मतलब दोनों आप जो डाटा कंपाइल करेंगे इसमें आपको दोनों को रिकॉन्सिलिएशन भी करना पड़ेगा। आपको दोनों हाथों हाथ रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि जीएसटी 3B में आपने टेबल 3.1 में जितना भी आउटवर्ड सप्लाई दिखाया है, लायबिलिटी डिस्चार्ज की है वो, और आपने जो जीएसटीआर 1 में जितना भी इनवॉइसेस दिखाया है वो आपको यहाँ से रिकॉन्सिलिएशन मिल जाएगा। अब ये एक बार तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का जो डाटा है वो लेना है, यानी कि एसआर सेल रजिस्टर, पीआर, उसका रिलेवेंट जो सीआर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है वो, ये आपको मिलना है, डाटा निकाल लेना है। उसके बाद अलोंग विथ ट्रायल बैलेंस तो आपको ये जो इनवॉइस है डिटेल निकालना है, इसको भी वर्किंग करना है सिमिलर वे में, इसको भी मंथली आपको बना लेना है। मंथली बनाने के बाद अब आपके पास मंथली 3 डाटा हो जाएगा। सबसे पहला सेल का, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई, दूसरा इनवर्ड सप्लाई, तीसरा ये तो दोनों आउटवर्ड इनवर्ड एज पर रिटर्न हो जाएगा जो आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। और एक जो मिलेगा आपका सेल और परचेज पीआर, ये एज पर बुक। तो आपको क्या मिल गया, मंथली सेल एंड परचेज, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल एज पर जीएसटीआर 1, एज पर 3B, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपके पास मिल गया। आप तीनों को आपको ये रिको कर लेना है मंथ वाइज। रिको एक आपको जनरेट रिकॉन्सिलिएशन बना लेना होगा, रिको शीट, उसमें आपको कोई भी डिफरेंसेस है वो फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट चीज आता है वो होता है आपका जीएसटीआर 2B, क्योंकि जीएसटीआर 9 में आपका जो आईटीसी रिफ्लेक्ट करेगा वो 2B से रिफ्लेक्ट करेगा।
टू बी के हिसाब से सेक्शन 16 के हिसाब से अब आपको जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होता टू बी में इनवॉइस आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपको टू बी पूरे महीने में आपने पूरे साल में टू बी से इनपुट अगर लिया है मैच करके वो आपके पास वर्किंग होगा तो अच्छी बात है। आप उस वर्किंग को फॉलो करिएगा कि कितना इनवॉइसेस बुक्स में है, कितना इनवॉइसेस आपने आपके टू बी में है, कितना आपने रिक्लेम किया है, ये सारा की जो आपने जीएसटी 3 में दिखाया उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन कर लेना होगा। यानी कि ओवरऑल इनपुट आपका जीएसटीआर 1 इनपुट आउटपुट दोनों जीएसटीआर 3B प्लस आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का सेल परचेज डेबिट नोट क्रेडिट नोट नेट ऑफ करने के बाद प्लस आपका जीएसटीआर 2B इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, क्योंकि 2B रिकॉन्सिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटीसी वाला जो पोर्शन होता है आउटवर्ड सप्लाई से ज़्यादा डीप होता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनपुट वाला जो चीज़ है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती, तो 2B के साथ रिकॉन्सिलिएशन करके ये ओवरऑल आपका जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B आपका जो भी आपका टेबल 8 निकलता है वहाँ से, उसके बाद 2B अगर आपके पास पूरा कंपाइल नहीं है तो मंथ वाइज कंपाइल कर लीजिए 2B का। उसके पास आपके जीएसटीआर 1 3B आपने किया, बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने परचेज सेल से निकाला, पूरे डाटा को आपको पूरा रिकॉन्सिल करके मंथ वाइज करके आप इसको रिको करके अगर कोई आपका मिसिंग होता है या कोई आपका प्लस माइनस निकलता है उसको आप पहले फाइंड आउट करिए, उसको कंसीडर करके आपका कोई लायबिलिटी बनता है तो आपको लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9। और आपका कोई एक्सेस भी निकलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। आपने एक्स्ट्रा ले लिया कुछ उसका रिवर्स कर सकते हैं, एक्सेस ले लिए वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल बेसिस पे आपको जो वर्किंग करने के बाद जो निकलेगा उसको आप कंसीडर करके अपना जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। बाद बाकी पूरा प्रोसेस हम लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू या फिर कैसे एक्सेल में आप जीएसटीआर 9 जो है तैयार कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 और कौन कौन से नए टेबल जो है वो इंसर्ट हुए इस बार के जीएसटीआर 9 में, उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बनाए हुए, आप उसे फॉलो जरूर करिएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।